Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all student, today I will discuss about the chemistry chapter number 6. The name of chapter is characteristic of chemical reaction. So before studying the characteristic of chemical reaction, we discussed about how to know if a chemical reaction occurred. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल केमिकल रिएक्शन के हैं, जैसे कि ऑमलेट का बनना या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर हम बोलते हैं कि मतलब दूध से दही का बन जाना, या फिर दूध को मिला करके और मैदे को मिला करके चीनी को मिलाकर जो बनता है फॉर्म होता है क्या, केक का बन जाना। ठीक है, फिर उस केक से दूध, मैदा और चीनी अलग नहीं हो सकते। सो दैट इज़ अ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है एक बार जब हो जाते हैं फिर दोबारा वो अपनी स्टेट में नहीं आते कुछ कंडीशन में। ठीक है, कुछ कंडीशन यहाँ पर ऐसी भी एक्सेप्शन है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब होता है कि अपनी स्टेट में दोबारा आ जाना। ठीक है, और इरिवर्सिबल मतलब होता है अपनी स्टेट में दोबारा ना आना, मतलब चेंज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कोई दो सब्सटेंस मिलकर के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जो पहले वाले की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल उससे चेंज हो जाती है, नए वाले से बिल्कुल चेंज होती है। सो केमिकल चेंज होता क्या है, इसमें एटम और फिक्स नहीं होते, और उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते। मॉलिक्यूल कैन ना कम अ पार्ट ऑफ एंड देयर एटम देन ज्वाइन टुगेदर एंड अगेन न्यू अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, तो एटम in a molecule na one more substance break down link bond of each other. They shuffle their partners, है ना, एंड लिंक टू बॉन्ड एंड डिफरेंट एटम्स द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो क्या होता है इसमें कि दो एटम्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में ब्रेक होते हैं, लिंक्ड होते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर शफल होते हैं अपने पार्टनर के साथ और फिर एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, एक नया टाइप का डिफरेंट टाइप का एटम बना लेते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है न्यू सब्सटेंस का। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और इसके जो फीचर्स होते हैं वो पहले वाले से, ओरिजिनल वाले सब्सटेंस से काफ़ी अलग होते हैं। तो ये केमिकल चेंज जो होते हैं इनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑफ एनर्जी, एंड हैज़ अ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। तो एनर्जी जो है किसी फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। सो अब हम लोग देखते हैं अपना केमिकल रिएक्शन। ये तो केमिकल चेंज थे कि हमें क्या क्या केमिकल चेंज हो रहे थे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनटू न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस आर ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान किसी सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, मैटर से किसी नए सब्सटेंस का बनना ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोर देन रिएक्टेंट इसमें जुड़ते हैं एंड कनेक्ट होते हैं आपस में, और फिर एक नया सब्सटेंस बनता है और इसमें एनर्जी भी क्या होती है, लगती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसको उसके पार्ट को, जो जिसको हमने मिलाया, जैसे हमने वाटर का बनना, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू नो ए केमिकल रिएक्शन ऑकर एंड देयर सर्टेन चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिकेड बाय द केमिकल रिएक्शन। तो बहुत जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखाई देते हैं। मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल रिएक्शन के, हम लोग ना वन बाई वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अधिकतर जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक कंपाउंड होते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें गैस क्या होती है, गलती है। सो यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट जो क्लियरली इसमें समझाया गया है। वेन विनेगर इज़ पोर्ड ऑन बेकिंग सोडा, जब हम विनेगर को बेकिंग सोडा में मिलाएंगे तो एक बबल्स जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्म होगा क्विकली, बहुत तेज़ी से। जैसे ही हम विनेगर में पोर्ट करेंगे बेकिंग सोडा को, ठीक है, या फिर हम विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा सा भी, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बबल बनने लगेंगे। ये बबल किस चीज़ के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, जो फॉर्म बनता है क्विकली। सो वाटर एंड सोडियम एसीटेट आर ऑल्सो फॉर्म, और इससे क्या होता है, वाटर एंड सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। एसीटेट का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3। इन दोनों को हमने मिलाया, ठीक है, प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर के प्रेजेंट में इन दोनों को हमने मिलाया। बेकिंग सोडा है और ये क्या है, विनेगर का फॉर्मूला है हमारा ये, ठीक है, एसिटिक एसिड। विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है, और इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में बेकिंग सोडा बोलते हैं। इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ज़रा करके देखते हैं ना कैसे होता है ये एक्सपेरिमेंट।
ओके, दिखाती हूँ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने 1 स्पून विनेगर लिया हुआ है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ तो देखिए क्या होता है। इसमें मैं जब बेकिंग सोडा को डालूँगी तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बबल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये छोटे छोटे बबल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या बनाएगा, हमारा सोडियम एसीटेट बनाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जो है वो रिलीज़ होगा। ये देखिए इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और बहुत सारे वहाँ पर रिएक्शन देखोगे तब आपको ये समझ में बहुत अमेजिंग तरीके से आएगा। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था, बेकिंग सोडा एंड विनेगर, तो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको ये करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पर देखिए व्हेन सोडियम मेटल इज़ एडेड, जब सोडियम मेटल को हम ऐड करेंगे वाटर में तो ये रिएक्ट क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन गैस होगी वो फॉर्म होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होते हैं उनमें जो हम इतना बड़ा लाइन लिखते हैं कि जब हम लोग सोडियम मेटल में ऐड करेंगे वाटर को तो ये रिएक्ट करेगा एंड फिर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी बड़ी चीज़ों को लिखने से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया सोडियम मेटल को हमने मिलाया, सोडियम मेटल प्लस का साइन लगा दिया हमने, उसमें क्या मिलाया, वाटर को, ठंडे वाटर को मिलाया। ठीक है, सोडियम मेटल प्लस ठंडे वाटर को मिलाया हमने। देन क्या फॉर्मेशन हुआ, देन ये रिएक्शन शो कर रहा है कि इसके बाद क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है ना रिएक्शन वो दिखा रहा है कि गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है और ये हीट मतलब कि हीट निकल रही है। ठीक है, सो ये सिंपल तरीका होता है रिएक्शन को समझाने का। अगर हम लोग, आप खुद ही मेंशन करो कि अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो और इस तरीके से लिखते हो तो आपको ज़्यादा बेटर जो है ये तरीका समझ में आएगा। तो इसको अगर आप लोग लर्न कर लेते हो अच्छे से केमिकल रिएक्शन को, देन आप लोग को थ्योरी कुछ नहीं दे पाएगी जितने हाई नंबर ये देगा। ठीक है, तो आप लोग को रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं जब भी आप लोग थ्योरी लिख रहे हो। सो सी वाला पॉइंट है हमारा कि जब हम लोग जिंक को मेटल में, जिंक मेटल, व्हेन जिंक मेटल इज़ ट्रीटेड, जब जिंक मेटल को हम लोग मिलाएंगे किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे। ठीक है, ये जिंक है हमारा, जिंक को हमने ऐड किया किस में मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट यानी कि हल्का सा लिक्विड फॉर्म में। सो इससे क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। ठीक है, और उसमें से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, निकल रही है बाहर। ये आपको शो कर रहा है कि हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। सो ड्यूरिंग द, इसको हम लोग पॉप साउंड, जब आप इसको गम करोगे ना तो एक पॉप साउंड आएगा, मतलब बहुत जलने का जो साउंड होता है ना पॉप साउंड, तो उस तरीके से बाहर से ये बोलेगा। इसको आप लोग केमिकल लैब में देखोगे, जब केमिस्ट्री के लैब में जाओगे आप लोग क्लास 9th वगैरह में, तो आप लोग ईजिली देखोगे। अभी मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया। ठीक है, सो डी वाला हमारा जो है वो है कि व्हेन कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड, जब हम लोग कॉपर सल्फाइड को मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ पर एस का मतलब जो है वो गैस है। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर गैस है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको मिलाया इससे और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मिलाई, ये एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, और कॉपर फॉर्मेशन क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड बनी और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस क्या हो रही हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी केमिकल का रिएक्शन करवाते हैं तो उन केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसेस भी क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परमानेंटली बना हुआ है। अब आप लोग ये नहीं पूछ सकते कि मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ कलर। कलर का चेंज कैसे होता है, सो देखिए जब हम लोग का कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन में चेंज द कलर, मतलब कलर के भी चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, सो यहाँ पर कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कंबाइंड द विद चेंज इन कलर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट के कलर को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रिस्टल कॉपर कार्बोनेट को ले जो ग्रीन कलर की होती है एंड उसको हीटेड करें स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा उसको हीट करें तो जो है देन इट फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड ऑफ कार्बन कॉपर ऑक्साइड गिविंग ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट को लिया जो ग्रीन कलर की, पहले क्या थी, ग्रीन कलर की थी। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Cu। ठीक है, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। तो कॉपर कार्बोनेट को हमने लिया जो ग्रीन कलर की थी, देन वो क्या बना ले, कॉपर कार्बोनेट को जो हमने हीट किया, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बना ली, कॉपर ऑक्साइड बना ली जो कि ब्लैक कलर। अब यहाँ पे वो पहले ग्रीन थी और देन जब उसका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो क्या हो गया, वो ब्लैक कलर की हो गई और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। कॉपर ऑक्साइड है वो, उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बी वाला एग्जाम्पल। देखिए, जब हम लोग कॉपर सल्फेट जो कि पेंटिंग हाइड्रेटेड ब्लू कलर की है, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और यहाँ पर पेंटाहाइड्रेट हाइड्रेटेड है, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट यानी 5H2 के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने आपस में मिलाया, ये जो पूरा रिएक्शन है करवाया, हीट किया, इसको भी देन हम लोग हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लोली हीट करेंगे, तो कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर जो पहले ब्लू था वो वाइट हो जाएगा, देन वाइटर जो है लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा हम लोग को। तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन जो थे जिसमें क्या शो हो रहा था कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ कलर इज ऑकर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी वाला एग्जाम्पल। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन रेड लीड ऑक्साइड, जब हम रेड लीड ऑक्साइड को हीट करेंगे स्ट्रांगली तो ये क्या बनेगा, हमें येलो कलर देगा लीड मोनोऑक्साइड का, एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन गैस, और क्या देगा, ऑक्सीजन गैस देगा। यहाँ पर देखिए लीड का फॉर्मूला क्या होता है, लीड जो होती है उसको हम लोग Pb से शो करते हैं, तो Pb है ना, और यहाँ पे रेड लीड ऑक्साइड है तो Pb3O4 लिया गया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो बैलेंसिंग की गई है रिएक्शन की। अब इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, लीड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। पहले ये रेड कलर का था, अब जो है केमिकल रिएक्शन हुआ, जब इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, ये किस कलर में हो गया, येलो कलर में हो गया, और ऑक्सीजन गैस भी हमको मिली। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल था किसका, कलर चेंज का। ठीक है, फिर डी वाला ऑप्शन है हमारा एग्जाम्पल है व्हेन लीड नाइट्रेट क्रिस्टल, जब हम लीड नाइट्रेट क्रिस्टल को, ठीक है, जो कि वाइट कलर में होती है, उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, देन क्या होगा, डिकम्पोज टू फॉर्म लीड मोनोऑक्साइड। ठीक है, वो टूटेगी किस में, लीड मोनोऑक्साइड में, जो कि येलो कलर में हो जाएगी, एंड गिव इट रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी लीड नाइट्रेट को हम लोग, जो कि वाइट कलर के क्रिस्टल हैं, उनको हम लोग हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, लीड मोनोऑक्साइड मिल रही है, प्लस हमें और क्या मिल रहा है, जो येलो कलर की है। पहले ये वाइट क्रिस्टल थे, अब ये इसका फॉर्मेशन हुआ तो नया क्रिस्टल, यहाँ पर नया केमिकल रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये येलो कलर के हो गए। देन यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की है, और ऑक्सीजन भी हमें मिल रही है यहाँ पर। तो ये हो गया, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कलर का चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है कलर। फिर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एनर्जी चेंज होती है, चेंज ऑफ स्टेट एंड कुछ अदर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कैटलाइज वगैरह, इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को अच्छे से याद करना है कि कैसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑकर होता है, और किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो केमिकल रिएक्शन में शो होते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।